निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत का बयान। 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले, सरकार के साथ था और साथ ही रहूंगा। निर्दलीय विधायकों को कुछ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो निराशा थी। इससे पहले भी इन लोगों से जब भी बात हुई, इन्हें बार बार समझा रहा था। अब उन्हें शायद लगा कि उनका भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित है। मेरे साथ जनता जनार्दन का साथ है, जनता के सहारे इस बार फिर जीत हासिल करूंगा। इलाके के विकास के लिए बीजेपी को समर्थन दिया था और जनता के काम भी हुए। मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं बीजेपी के साथ हूं और रहूंगा। मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, इसलिए बीजेपी के साथ हूं। अभी जो है आपके ये कांग्रेस में शामिल हो गए, क्या स्टेटस है, क्या वजह रही? देखिए, वजह तो सीधी सी क्लियर है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही 2 से 3 महीने में विधानसभा का चुनाव है और वो बिल्कुल मेरे साथी हैं, मेरे परिवार के सदस्य रहे हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन हर किसी को अपनी-अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशने का हक है और जहाँ सेफ साइड किसी को मिलती है, वहीं पर व्यक्ति जाता है। उन्होंने सोचा होगा कि भई भाजपा से कहीं अच्छा कांग्रेस में हमें मिल जाए, तो इसलिए वो मैं समझता हूँ कि भई उन कांग्रेस की तरफ रुख उनका जो ना हुआ होगा। साथियों का रुख तो बदल गया, आपका मन क्या है, आप कहाँ जाने वाले हैं? मेरा मन तो अडिग है, भाजपा के साथ है, भाजपा की नीतियों के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, देशभक्ति के साथ है। तो ये आपके जो प्रिय मित्र हैं, क्योंकि काफी लंबे पीरियड, आपने 5 साल का पीरियड, 4.5 साल का पीरियड इनके साथ गुजारा, इन्होंने आपसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, आपसे कोई बात नहीं की कि भाई घर बदलने की तैयारी है, आप भी आओ नए घर में, आपका स्वागत है? देखिए, हम सबकी 4.5 साल में समय-समय पर पारिवारिक तौर पर भी आना-जाना रहा है, राजनीतिक तौर पर भी आना-जाना रहा है। समय-समय पर बातचीत होती रही है, लेकिन शायद वो इस बात को जानते थे कि अगर मुझसे सलाह भी लेंगे या मुझसे पूछेंगे, तो मैं भी तो उन्हें भाजपा में ही रहने की सलाह दूँगा, तो इसलिए उन्होंने मुझसे संपर्क नहीं किया इस विषय में, ना घर बदलने के विषय में पूछा, ना पार्टी बदलने के विषय में पूछा। तो स्वयं सेल्फ डिपेंडेंट है वो, स्वयं निर्णय ले सकते हैं। तो उनका स्वयं का निर्णय है, स्वयं निर्णय लेकर के वो कांग्रेस में गए हैं। इस चीज की निराशा निर्दलीय में नजर आ रही है पूरे 4.5 साल सत्ता के साथ, और जब अंतिम समय आया, महासमर का समय आया, तो ताला बदल के। देखिए, इंडिपेंडेंट एमएलए का मतलब है कि वो किसी पार्टी या कानून से बंधा हुआ नहीं है। उसका अपना स्वार्थ जहाँ दिखेगा, अपने आप को जहाँ ठीक समझेगा, वो वहाँ जाएगा। और 4.5 साल के बाद गए हैं, लेकिन उनका क्या सोच रही है इसके पीछे, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। और हर किसी को अपनी अच्छी जगह जाने का अधिकार है, तो उन्होंने अच्छी जगह देखी होगी, अच्छा लगा होगा, तो इसलिए वो वहाँ पर चले गए। अच्छा, ये रातों रात डिसीजन तो नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है कि इससे पहले भी 5 सालों में ऐसी स्थितियां आई होंगी जब दिल बदला होगा, मन मचला होगा, तब क्या प्लानिंग की थी, कैसे समझाया, कुछ बात आपसे हुई? हाँ, समय-समय पर कोई ना कोई बात तो ऐसी होती है कि जहाँ व्यक्ति का अगर कोई विज़न नहीं पूरा हो रहा हो, स्वार्थ नहीं पूरा हो रहा हो, तो ऐसा लगता ही है। और विशेष तौर पर मैं आपको बताऊँ कि इंडिपेंडेंट एमएलए बनने के बाद और जब अल्पमत की सरकार हो, किसी पार्टी को स्पष्ट मैंडेट ना मिला हो और उसको इंडिपेंडेंट एमएलए समर्थन देता है, तो कहीं न कहीं तो मन में ये रहता है कि किसी न किसी समय उनका जो ना दाँव लग जाएगा या उनको कोई बड़ी ज़िम्मेवारी मिल जाएगी, तो हर किसी की सोच रहती है। और अब जब जजपा के जाने के बाद भी जब ये चीज़ पूरी ना हुई, तो मुझे लगा होगा कि उनको इस बात का अभी ज़्यादा बुरा लगा हो और उसके बाद हो सकता है उनको लोकसभा के चुनाव में तवज्जो ना मिली हो या कोई और चीज़ ना मिली हो, तो ये उनका विषय है, वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन वो क्या सोच करके गए, ये वही जानते हैं। सरकार अल्पमत में आ गई है, किस तरह से चलेगा? देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया है, इसके विषय में तो विधानसभा अध्यक्ष महोदय या कोई और एक्सपर्ट बता सकता है। मैं तो एक एमएलए हूँ, मुझे अपने बारे में पता है और मेरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी की माननीय नायब सैनिक सरकार को है, मुझे इसका पता है। मेरा समर्थन इस देश के यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को है, मुझे इसका पता है। मेरा समर्थन देशभक्तों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को, मुझे इसका पता है। तो जो-जो चीज़ मुझे पता है, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि भाजपा का विज़न है देश प्रथम, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और स्वयं का जो लाभ है, वो अंत में है व्यक्ति का। तो इसलिए ही मैं भाजपा को पसंद करता हूँ। मेरे अंदर भी मेरे देश के लिए एक जज़्बा है, देशभक्ति है और ये आज पैदा नहीं हुई, हमेशा से मैं देशभक्ति में रहा हूँ, देश से अपने से प्रेम किया है। जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, उससे प्रेम करना। राजनीतिक चीज़ें आना-जाना, सत्ता, सरकार, ये सब खेल चलता रहता है, लेकिन देश के लिए जहाँ हित की बात हो, वो हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। लोकसभा चुनाव में भी सबसे अपील भी कर रहा हूँ, घर-घर जाके वोट भी माँग रहा हूँ। अभी कितने और साथी हैं जो
पाला बदलने की तैयारी में? देखिए, मैंने बताया ना, तो मेरे साथियों से संपर्क हुआ है, ना ही किसी और साथी से बात हुई है। कोई जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये भी वही बता सकता है। मैं अडिग हूँ, भाजपा के साथ हूँ, मैं मेरा विषय बता सकता इनके जाने के बाद कोई बात हुई उससे कि भाई क्या नेशनल लिया हूँ। नहीं, उसके बाद बात नहीं हुई। अब तो वैसे वो पराए घर से में चलेंगे तो हो सकता है बात भी अच्छे से ना हो पाए। तो कुछ बातें करने और बताने में भी, क्योंकि पारिवारिक बातें तो फिर भी कर ही सकते हैं। बेशक से राजनीतिक मत अलग हो गया है, तो पारिवारिक तौर पर हमारा मिलना-जुलना बात हमेशा रहेगी। अच्छा, आप उनके निर्णय को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझसे बड़े हैं, राजनीतिक सूझबूझ मुझसे ज़्यादा है, तो उनके निर्णय को मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने जो सोचा है, अच्छा सोचा होगा। और व्यक्ति को, हर किसी को अच्छा सोचने का हक है, तो उनको भी इस बात का अधिकार है, हक है कि उन्होंने अच्छा सोचकर ये निर्णय लिया होगा। अंतिम सवाल, लोकसभा चुनाव तो अब चल रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन भी आप दे रहे हैं। अब जो विधानसभा आने वाला है उसके लिए क्या तैयारी, कैसे लड़ेंगे, किस तरह से तैयारी है, क्या टिकट का कोई आश्वासन मिला है बीजेपी को? देखिए, जिस प्रकार से इस 4.5 साल में मैंने मेरी जनता जनार्दन को भगवान मान करके पूजा है, मेरे मन पे या मेरे दिमाग में रत्ती भर भी इस बात की शिकन नहीं है कि मेरे चुनाव में किसी प्रकार की कठिनाई आएगी, बशर्ते मेरे पास टिकट हो या ना हो। ये मैंने पहले से ही कह रखा है, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा कि परमपिता परमात्मा ने मुझे इतनी बुद्धि दी है, इतनी शक्ति दी है कि मैं मेरी जनता का अच्छे से सत्कार कर सकूँ, उनके दुख सुख में शरीक हो सकूँ, दुख सुख को बांट सकूँ, और जो उनके लिए कर सकता हूँ वो करूँ। तो इस प्रकार की चीज़ें मेरे मन में, मेरे दिमाग में हमेशा रहती हैं। और मेरे 4 महीने के बाद चुनाव है, मुझे रत्ती भर अपने चुनाव की चिंता नहीं है। मुझे आज लोकसभा की, माननीय मोदी जी के चुनाव की चिंता है। पहले ये चुनाव जीतेंगे, उसके बाद अपनी चिंता करेंगे। देखिए, ये तो समय बताएगा, क्योंकि मैं तो ज्योतिषी हूँ नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि पहले से एक आधा सीट कोई अगर हो जाए तो अलग बात है, अन्यथा 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी